तो जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राघवन जी एस क्लासेस में। तो आज हम लोग का है संविधान से रिलेटेड प्रश्न है और हम लोगों का रोजाना वीडियो आएगा। संविधान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, वो सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि संविधान में कौन कौन से टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक के प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में। तो वो सब पहले टॉपिक के देख लेते हैं। तो आपको संविधान हुआ, संविधान के विषय सूची की अगर बात करें तो संविधान की विषय सूची में पहले नंबर आप पर आता है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर संविधान की अगर बात करें तो संविधान के जो पहला टॉपिक है वो है हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, फिर अगला अगर बात करें कि दूसरा टॉपिक कौन है तो संविधान सभा के बारे में पढ़ना हम लोगों को। उसके बाद बात करते हैं कि तीसरा जो टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला जो बात करें कि पांचवा टॉपिक कौन है तो है हमारा संघ और राज्य के बीच क्षेत्रों का, जो कौन कौन से राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन है, सभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो हम लोग का है नागरिकता के भी विषय में हम लोग जानेंगे एक एक करके। फिर अगला टॉपिक है वो है मूल अधिकार के बारे में जानेंगे और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो भी देखेंगे हम लोग एक एक करके। फिर नौवा जो टॉपिक है वो हमारा मौलिक कर्तव्य और संघ का शासन। टोटल अभी 10 गो टॉपिक हमने लिखा है यहाँ पर और 10 टॉपिक को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो है हम लोगों का टॉपिक है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, और संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रश्न जितने भी बन सकते हैं तो पहले समझते चलेंगे और याद करते भी चलेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1781 का एक्ट आता है। ये सभी हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है। भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर स्थापना की बात करें तो 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ था। ठीक है, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था और उस समय ब्रिटेन की जो रानी थी वो थी हमारे एलिजाबेथ प्रथम थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई। तो उस समय ब्रिटेन में जो शासन चला रही थी वो थी हमारे एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, और 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय भारत में मुगल वंश का शासक हुआ करता था और मुगल वंश का शासन प्रशासन चला रहे थे अकबर। उस समय मुगल वंश के शासक कौन थे तो अकबर थे, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और भारत में शासन चला रहे मुगल शासक अकबर थे तो उसी समय भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और अगर फिर बात कर लेते हैं कि जहांगीर की, तो पहले तो स्थापना की अगर बात करें तो अकबर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और अगर बात करें कि व्यापार की अगर बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके शासनकाल से व्यापार भारत में शुरू किया तो थे हमारे जहांगीर के शासनकाल से भारत में व्यापार करना शुरू किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं कि किसके शासनकाल में, किस मुगल बादशाह के शासनकाल से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मतभेद हुआ, युद्ध छिड़ गया, तो उसकी अगर बात करें तो वो थे औरंगजेब के शासनकाल से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष का होना शुरू हो गया। ठीक है, फिर अगर अगला टॉपिक की अगर बात करें, जब संघर्ष होना शुरू हो गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहता था कि पूरे भारत में शासन प्रशासन चलाए और उसी के देखते हुए सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो पहला आक्रमण हुआ वो पलासी के युद्ध में पलासी के ऊपर किया था। ठीक है, और पलासी कहाँ पड़ता है तो पश्चिम बंगाल में स्थित है पलासी। पश्चिम बंगाल में पलासी स्थित है और पश्चिम बंगाल में ही पलासी पर सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आक्रमण किया, युद्ध किया। उस समय पलासी का जो
नवाब थे, पलासी के नवाब थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला हुआ करते थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलासी पर आक्रमण किया तो उस समय पलासी में किसका शासन हुआ करता था? तो सिराजुद्दौला का शासन हुआ करता था। ठीक है, और सिराजुद्दौला का शासन हुआ करता था पलासी में। और अगर बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में किसका शासक हुआ करता था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व कर रहे थे वो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब थे उसे सिराजुद्दौला। दोनों के बीच जो युद्ध हुआ 1757 का युद्ध हुआ था। 1757 का युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1757 के युद्ध को पलासी का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और यह युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई थी। ठीक है, जब रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गया तो उसने सोचा कि अभी पश्चिम बंगाल पर कब्जा हुआ है, वो चाहता था कि पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमाए। उसी को देखते हुए जब रॉबर्ट क्लाइव ने अपना विस्तार भारत के पूरे साम्राज्य पर करना चाहा तब बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में ही कुछ लोगों ने चाहता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो और अंग्रेजों सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल पर ही शासन प्रशासन करे, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं चाहता था। अंग्रेज यही चाहता था कि वह पूरे भारत पर अपना शासन प्रशासन चलाना चाहता था। ठीक है, तो अगर बक्सर के युद्ध की अगर बात करो तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और यह युद्ध अंग्रेजों और देखिए अगर बात करें कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो 1764 में हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? तो शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे, और अगर वही दूसरे तरफ की बात करें तो हेक्टर मुनरो थे। हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे बक्सर का युद्ध में। और अब बात करें कि रॉबर्ट क्लाइव किस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे तो पलासी का युद्ध के नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और अगर बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो और शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। और उस समय किसका नेतृत्व था? तो हेक्टर मुनरो का नेतृत्व हुआ करता था। ठीक है, और यह युद्ध चलते चलते जो 1765 में इलाहाबाद के संधि के तहत समाप्त हो जाता है। ठीक है, तब उसके बाद आता है जब बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत जाता है तो यह समझता है कि अब पूरे भारत पर अपना शासन प्रशासन चलाया जाए। तो अब देखते ही देखते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से एक एक्ट पारित होता है, उसी को कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि 1773 के एक्ट को क्या कहा जाता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अब देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लाया गया तो उसमें कौन कौन से प्रावधानें थी और कौन कौन से काम किए गए वो भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1773 में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ ने ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे। कब? जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया तब। ठीक है, फिर अगला बात करते हैं कि बंगाल का गवर्नर। अगर बंगाल की गवर्नर की बात करें तो 1757 में ही जब सिराजुद्दौला को हराकर रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर आधिपत्य जमाया था उसी समय बंगाल का गवर्नर का पद लाया गया अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल करा गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। ठीक है, देखिए पहले समझ के एक एक करके समझते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ठीक है, फिर अगर बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया
उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि बंगाल के गवर्नर का पद बदल कर क्या कर दिया गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। फिर अगर बात करेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। लेकिन कब किया गया? तो 1774 में किया गया। ठीक है, 1774 में जो है किया गया। 1774 में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और यह कोलकाता में किया गया। कोलकाता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। ठीक है, और उस एक्ट के तहत जब कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया तो उसके मुख्य न्यायाधीश, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। तो पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एलिजा एम्पे कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम करते थे। ठीक है, फिर अगर इसी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर जो थे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के अधीन होना पड़ा। बंगाल के अधीन होना पड़ा। देखिए, पहला बात करें कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही मद्रास और मुंबई को बंगाल के अधीन किया गया, जो वहाँ का गवर्नर थे। ठीक है, फिर अगला बात करें कि निजी व्यापार करने, कंपनी को निजी व्यापार करने और कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भारतवासियों से रिश्वत लिया करते थे, तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। रिश्वत पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। तो पहला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1700 ईस्वी में हुआ, 1600 ईस्वी में होती है। और एलिजा प्रथम जो थे ब्रिटेन की प्रथम महारानी थी। ठीक है, और अगर बात करें कि भारत में शासन प्रशासन कब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया करना शुरू किया, तो अकबर के शासनकाल से शुरू किया। और अकबर के शासनकाल जो है मुगल बादशाह के शासनकाल से हुआ करता था। ठीक है, अगर बात करें कि व्यापार, सर्वप्रथम अगर बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार किसके शासनकाल से करना प्रारंभ किया, तो वो थे जहांगीर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो औरंगजेब के शासनकाल से इन्होंने अपना युद्ध में छिड़ने का प्रयास किया। ठीक है, और फिर बात करते हैं कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। और पलासी कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पलासी पड़ता है। पलासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। हेक्टर मुनरो एक तरफ थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, और अगर दूसरी तरफ की बात करें तो शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, उसके बाद जब पूरे भारत पर शासन प्रशासन चलाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया, तब ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड नॉर्थ थे, जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया भारत में। अगर बात करें कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल का किया गया, और 1773 एक्ट के तहत ही प्रथम भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो 1774 में हुआ। और अंतिम जो अगला जो प्रश्न है कि मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के अधीन हो गए। और लास्ट जो प्रश्न है कि निजी व्यापार करने और भारतवासियों से रिश्वत लेने पर जो प्रथा चल रही थी वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत समाप्त किया गया। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 2 का वीडियो है, रोजाना वीडियो आता रहेगा सुबह में, और हो सके तो शाम में भी वीडियो एक आएगा जो हिस्ट्री का होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।